दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नए नए हैं चैनल पे, अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ जाएं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग सफलता की बुलंदियों को पाना चाहते हैं और अभी तक जो आप लोग विभिन्न स्थानों से नोट्स खरीद कर असफल हो चुके हैं, आप एक बार हमारे यहाँ के नोट्स को ट्राई कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि निश्चित रूप से, है ना, 101% आपको सफलता मिलेगी। आपको सफलता के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपको सबसे बड़ी चीज़, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो ये कहते हैं कि हम पढ़ें क्या। पढ़ने को तो तैयार हैं, लगातार हम कोशिश करने को भी तैयार हैं, लेकिन हम पढ़ें क्या। सबसे उनका एक मैटर ये उठ करके आता है कि हम पढ़ें क्या। तो पढ़ें क्या, तो इसका सीधा सा उत्तर है कि आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल आराध्या न्यूज और सार्थक न्यूज पॉइंट के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे नोट्स को आप लोग पढ़िए। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यदि आप लोगों के अंदर इच्छा शक्ति बची है और यदि आप ये सोचते हैं कि हमको सफलता मिल जाए, तो आप हमारे नोट्स को बुक करने के लिए 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे करके अपने नोट्स को बुक कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक बात हमेशा ही बताई है कि किसी प्रकार कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, एकदम बेहतरीन जान लीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिल जाएगी, गारंटी है। और इसका गारंटी कार्ड भी आपको हम नोट्स के साथ में भेज रहे हैं। हमारा जो कर्तव्य होता है दोस्तों, उस कर्तव्य को मैं हमेशा उजागर करता रहता हूँ। मैंने आप लोगों को नोट्स का मूल्य भी बताया 1000 रुपये, और आपको प्रैक्टिस सेट पेपर भी इसके साथ मिलेगा, प्रश्न बैंक भी मिलेगा, OMR शीट्स भी मिलेगी। तैयारी का सबसे बेहतरीन मंच है। विभिन्न कोचिंग संस्थानों में धक्के खाने और असफल होने से अच्छा है कि आप हमारे यहाँ सफलता की गारंटी वाला नोट्स लें। सफलता की गारंटी है। नोट्स की डिलीवरी 3 दिन के अंदर हो जाएगी, और मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपको 2 दिन के अंदर कुल मिला के नोट्स मिल जाए। और इसके लिए मैंने अब एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि बहुत जल्दी ही लागू हो जाएगा, है ना। तो आप लोग निश्चित रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। बुकिंग कीजिए, सफलता अर्जित करने के लिए लग जाइए परिश्रम। अगर आप करेंगे तो आपको गारंटी सफलता मिलेगी हमारे नोट्स से। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएड को सम्मिलित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को एनसीटी ने जवाब दे दिया है। एनसीटी का कहना है, हमें किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र सरकार यदि संशोधन कर दे संसद के अंतर्गत, तो हम इसको तुरंत शामिल करने को तैयार हैं। अब केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दी है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार इस पर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह गया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता के नए विज्ञापनों को लेकर के सूची बनाने का कार्य प्रगति पे है। तो जैसे ही सूची बन जाती है, आप लोगों का कैलेंडर जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएगा। तो किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बहुत लटक लिए, बहुत भटक लिए, तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि 4 और 5 अप्रैल को आपकी टीजीटी की पेपर का जो पेपर है वो निश्चित रूप से हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार कोई संदेह नहीं। कुछ लोग पदों के कम होने को लेकर के टेंशन में हैं कि पद बहुत कम है, कैसे होगा। तो देखिए, अगर आप ये मन में ठान लें कि हमको तो एक ही पद पे चयनित होना है, तो यकीन मानिए फिर पदों की संख्या कोई मायने नहीं रखती है। मैंने आपने पूर्व के वीडियोस में भी बताया कि 2011 में मेरा चयन हुआ था, जिस समय केवल 45 पोस्ट थी, है ना। 45, एक विषय में 75, तो ये स्थितियाँ थी, फिर भी मेरा चयन हुआ था। और वो कहते नहीं कि अगर आपके अंदर लाग हो तो यकीनन आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। फिलहाल मैं 2016 का चयनित हूँ और 2016 वाले में ही ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि 16 और 21 वाला लगभग बराबर रिजल्ट आया था। तो ये कोई बहुत ज़्यादा गैप तो दोनों के बीच में नहीं था। और इधर का कुछ लोग वेटिंग लिस्ट को लेकर के बड़ा मचमच मचाए हुए हैं, बड़ा अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस अफवाह में बहुत से लोग पढ़ करके अभी भी वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं
कि वेटिंग लिस्ट आएगी तो उसमें हमारा हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार न करें दोस्तों, तैयारी में लग जाइए, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आने जा रही है। और रही बात यह कि मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कतिपय ऐसे याची बंधुवर हैं जो गाहे बगाहे बकवास मैसेजेस हमारे व्हाट्सएप पे करते रहते, मैं उन्हें वार्न कर देना अपना फ़र्ज समझता हूँ। अगर इस प्रकार के मैसेजेस से आने वाले समय में आपका नुकसान होता है तो इसके लिए स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। इस प्रकार के मैसेजेस करने से अच्छा है कि आप हमारे पास में कॉल कर लें। आपको मैंने बता दिया है सीधे तौर पे, आप हमारे पास में इंटरनेट कॉल कर लीजिए, उससे बात कर लीजिए। प्लीज़ हमारे पास में इस प्रकार के वाहियात मैसेजेस न करें जिनका रिप्लाई मैं नहीं दे सकता हूँ, नहीं मैं कोई इस पर कोई जवाब दे सकता हूँ। सीधे तौर पे कॉल कीजिए, बात कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने कतई नहीं चाहता कि कोई भी बातें इधर उधर की हों। सीधे तौर पे अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, कोई दिक्कत नहीं है ना। और रही बात ये कि मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी लाग लपेट वाला काम नहीं किया है। मुझे लाग लपेट वाला रत्ती भर भी कोई पसंद नहीं है वाक्य। ठीक है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, किधर आपको क्या करना है। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती को लेकर के जो लोग एक बता नहीं रहे हैं कि अभी इस तारीख तक देख लीजिएगा टेट हो जाएगा, तो अब तो टीटी होनी ही है, टीटी को होना ही है ना। टीटी के लिए किसी प्रकार का कोई समस्या रही नहीं गई है, भर्तियों का एजेंडा तय हो गया है, भर्तियाँ अब होनी है, उसी दिशा में ठीक तरीके से आगे बढ़ती जाएगी भर्ती। तो ये आप जो लोग आपके मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनके द्वारा है ना कई चीज़ों को आप देख पाते होंगे। वे आपको बरगलाने के लिए नित नई 3-4 वीडियो लेके आते हैं दिन भर में, क्योंकि उनकी उसी से दुकान चलती है ना। मैं आपको सिर्फ एक वीडियो क्यों मुहैया करा रहा हूँ, मेरा सीधा सा टारगेट है, सटीक पहुँचाओ, सही न्यूज़ पहुँचाओ, ज़्यादा फेंकने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही बोलो नापातुला जितना उचित हो। देखिए 27,995 पदों की भर्ती तो आपको की आनी ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह गया है, ये एकदम मुद्दा क्लियर हो गया। इसके अलावा आपकी ये जो राजकीय इंटर कॉलेजों की भर्ती है, इसमें किसी प्रकार की आयु सीमा में छूट तो फिलहाल नहीं मिल रही है, लेकिन याद रखिएगा हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारा सीधे तौर पे जो हमारा चल रहा है प्रयास, उस प्रयास से मुझे लगता है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। और आयु सीमा के मुद्दे को मैंने पहुँचाया भी है, एक वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनके जरिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तक ये मामला पहुँचाया है, शासन स्तर से भी फ़ोन करवाया है, ताकि इस मैटर पे किसी न किसी प्रकार का सलूशन निकले। और माननीय अध्यक्ष जी ने ये आश्वस्त किया है कि इस पर वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। तो आयु सीमा का मुद्दा ये नेता लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, जो कि बहुत लोग ये कहते हैं हमने विज्ञापन जारी कराने का प्रयास किया है, हम लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर से ही भगा दिए जाते हैं ऐसे लोग, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं ताकि आप इनके चैनल से जुड़िए। तो इनके चक्करों में ना पड़िए, ये सिर्फ आपका मार्गदर्शन तो नहीं लेकिन आप लोगों को निश्चित रूप से पथभ्रष्ट करने का कार्य अवश्य करते हैं। सावधान रहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे लोग मेरी देखी देखा नोट्स भी बेचने लगे हैं, ये किताब है, ये ले लीजिए, सफलता की गारंटी है। इनके यहाँ से एक भी नोट्स से क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी ऐसे लोग, है ना। अब मजे की बात यह है कि ऐसे लोगों के चैनल्स पे व्यूज़ भी अच्छे खासे आते हैं। जो आपको गुमराह कर रहे हैं उनके पे ज़्यादा आता है। वो कहते नहीं कि जैसे भाई पांडव 5 थे तो सिर्फ 5 ही सब पे भारी पड़े, तो हमारा चैनल इतने व्यूज़ पे भी सब पे भारी है ना। दरअसल ये है कि देखिए, मैं अगर सिर्फ यूट्यूब जीवी होता तो रोज़ 3-4 वीडियो 5 वीडियो लेकर के आता और आपके सामने गजब गजब के थंबनेल बना के डालता, आपको है ना दिखाता, और आप लोग बड़े आराम से देखते। लेकिन मुझे फेंकने की आदत नहीं है, जो सटीक न्यूज़ रहती है वही देता हूँ। और परीक्षा कैलेंडर अब वर्ष में 2 बार जारी होगा, इसके बारे में शायद मैंने पूर्व की वीडियो में बताया भी था। मैं बताना चाहूँगा जनवरी में एक जारी होगा
और दूसरा जारी होगा आपका जुलाई में। तो हर 6 महीने की भर्ती का पूरा उल्लेख उसमें रहेगा। और अब आप लोगों को यही करना है कि इसमें बेहतरीन अच्छी तरीके से ठीक प्रकार से प्रयास करने की आवश्यकता है। और लगातार अगर आप लोगों के द्वारा इस पर सार्थक प्रयास किया जाएगा तो यकीन मानिए फिर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। दोस्तों, आयु सीमा का मुद्दा हमारे द्वारा सुलझाया जा रहा है, हम उसको सुलझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और यकीन मानिए हम इस दिशा में जिस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास निश्चित रूप से नित नई सफलता को देने में आपकी मदद करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि टीजीटी पीजीटी की जो ये वैकेंसी आई हुई है, इसमें पदों को लेकर के जो लोग दावा कर रहे हैं कि पदों की संख्या बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनके चक्करों में अगर आप आए, आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूँ। दूसरी बात यह कि देखिए, अब किसी प्रकार कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है, क्योंकि याची बंधुवरों के लिए सीटें सुरक्षित हो गई हैं। ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है, तो याचियों के लिए सीट सुरक्षित है। अब ये है कि थोड़ा सा है ना, एडवोकेट इस समय सही कंडीशन में नहीं है। एडवोकेट बदलने के लिए थोड़ा सा भाई देखिए, अगर आपको एडवोकेट बदलना है, अच्छा वकील करना है, तो इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। उसी का इंतज़ाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे हुआ उसी पे फिर ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के कमज़ोर लोगों की याचिका मैं अब ज़िंदगी में नहीं लूँगा, जो पूरी तरीके से है ना सहयोग करने में सक्षम ही नहीं है। और जब ऐसे लोग सक्षम नहीं हैं तो ऐसे लोगों की याचिका मैं ज़िंदगी में भविष्य में नहीं लूँगा। ये इस याचिका को तो चाहे जैसे हो ठेल ठाल करके हम पहुँचाएंगे मुकाम तक, लेकिन आगे से आने वाले समय में मैं जब भी याचिका डलवाऊँगा तो उसमें स्पष्ट मेरा उल्लेख रहेगा कि भैया आप लोग पहली बात तो मुझे पकाओगे नहीं। अगर आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है तो उसमें वक्त लगता है। न्यायपालिका है, न्यायपालिका समय लगाती है और समय के हिसाब से अपना कार्य करती है ना। हमारे आपके चिल्लाने से कोर्ट फैसला नहीं दे देता। ये है कि अगर कहते नहीं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो अगर आप सब्र कर पाने में सक्षम रहते हैं तो निश्चित रूप से न्याय आपके फेवर में होगा। और देखिए, न्याय के मंदिर में अगर आप जाते हैं, भाई देखिए कोई भी कोर्ट केस होता है, किसी प्रकार की लड़ाई होती है, मुकदमाबाजी होती है और सरकारी मैटर रहता है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को धन तो खर्चा करना ही पड़ता है। बिना धन खर्चा करे आप ये सोचिए कि याचिका पे ऐसे डिसीजन हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा थोड़ा सा शिक्षकों की भर्ती के विषय में। मेरे पास में और कुछ जूनियर के बारे में, भर्ती के बारे में आ गया है। देखिए, जूनियर की भर्ती बहुत से लोगों का सपना था और जूनियर की भर्ती अब क्लियर होती दिख रही है। बहुत जल्दी ही जूनियर की भर्ती का पूरा शेड्यूल आपके सामने होगा। राजकीय के भी आवेदन स्टार्ट होने हैं। राजकीय के आवेदन के साथ साथ कोशिश की जा रही है कि आप लोगों के टीजीटी का भी आवेदन स्टार्ट हो। बहुत से लोगों ने तो आपको आवेदन की तिथि बता दी ना। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, आवेदन की भी कोई तिथि नहीं आई है। अभी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में शासन बिजी है। उन्होंने नए आयोग को कह दिया है, नए आयोग के अध्यक्ष जी को, कि आप कार्यक्रम बनाइए, उसके पश्चात हमारे पास भेजिए, हम उसको मंजूरी देंगे, क्योंकि कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री जी के अधीन है, उनसे मंजूरी लेना आवश्यक है। उसके बाद विधानसभा में जो बजट सत्र है उसमें एक बिल पास होने वाला है, जिसके बाद में नए आयोग को पूर्ण शक्तियां मिल जाएंगी कि वो अपना हर बात के लिए शासन से अनुमति नहीं ले और अपनी भर्तियों को बदस्तूर जारी रखे। तो किसी प्रकार कोई घबराने की बात नहीं है ना। सब ठीक हो जाएगा समय के अनुसार। बस ये है, थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अभी भी मैं कहता हूँ कि जो लोग प्रयागराज के हैं उनका तो महाकुंभ में ही समय निपट जाएगा, कि महाकुंभ
की तैयारी चल रही है और महाकुंभ का मेला इस बार इतना ज़्यादा बड़ा लगेगा। मान लीजिए आप प्रयागराज में रह के तैयारी करते हैं, आपके घर द्वार वाले भी नहाने तो आएंगे ही। एक बार आए, आपको मेला घुमाए, 2 दिन आपका डिस्टर्ब, है ना। आप लेट जाएंगे, सो जाएंगे, थके हुए रहेंगे, इतना ज़्यादा आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। तो और इतना मनमोहक मेला है कि आप किसी भी प्रकार से, है ना, उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। निश्चित रूप से आप लोगों को उसमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि धर्म की नगरी है और आपको जाना ही पड़ेगा। बहुत से अदर जिलों के भी अभ्यर्थी यहाँ पे आएंगे, जो कि कई रह करके तैयारी भी करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप शिक्षक भर्ती की जो भी विषयों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी से बहुत से अभ्यर्थी हमारे नोट्स से सेलेक्ट हुए हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे नोट्स को अवश्य लें और सफलता की बुलंदियों को स्पर्श करें। हमारी कामनाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगे रहिए। और नोट्स लेने के लिए 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके ना, और 1000 रुपये आप 8115998001 पे भेज करके उसकी रिसिप्ट भेजिए। आपको नोट्स 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। धन्यवाद।